को लेकर एक्शन में सीएम योगी है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए 22 तारीख से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक हो रही है, जहां अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं 72 घंटे में सारे काम पूरे हो। कांवड़ रूट की मरम्मत का बचा हुआ काम भी 72 घंटे में पूरा किया जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। कांवड़ रूट पर व्यवस्था में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सख्त निर्देश इसको लेकर जारी किए गए हैं। साथ ही गंग नहर में पशुओं के शवों का बहाव तत्काल रोका जाए, ये भी कहा गया। 22 जुलाई यानी क्या सावन के महीने की शुरुआत से पहले ही अफसर फाइनल रिपोर्ट सौंप दे। बड़ी खबर बता दें, 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले देखिए तमाम जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने अधिकारियों को दिए गए हैं कि अफसर फाइनल रिपोर्ट 22 तारीख से पहले ही दे दे। किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, कांवड़ यात्रा को लेकर के कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, सुचारू रूप से ये पूरी की जो यात्रा है वो पूरी हो, मार्ग में कोई बाधा ना आए। इस तरह के तमाम निर्देश जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। जो कांवड़ का पूरा रूट है उसको मरम्मत उसकी की जाए, 72 घंटे के अंदर मरम्मत का जो भी बचा हुआ काम है वो पूरा किया जाए। साथ ही गंग नहर में पशुओं के शवों को बहाव से भी रोका जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा पर जो निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो रूट का जो रास्ता है उसमें कहीं भी टूट फूट हो तो उसे 72 घंटे में ही दुरुस्त किया जाए, ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो हर जिले में कांवड़ रूट का काम अफसर पूरा कर ले। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ड्रोन से पूरे कांवड़ यात्रा की रूट की निगरानी की जाए, पूरे कांवड़ रूट पर सहायता शिविर लगाए जाए। इस तरह के तमाम जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताएं, सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सावन में शिव मंदिरों में भीड़ का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शिवालयों में लंबी कतारें भक्तों की लगती है। खासतौर पर सावन के महीने में सोमवार के दिन भीड़ जुटती है और ऐसे में जरूरी है कि भीड़ प्रबंधन वहां व्यवस्था उसकी की जाए। स्थानीय प्रशासन मंदिर प्रबंधन से संपर्क रखे, शिव मंदिरों के इंतजाम का निरीक्षण करते रहे। हादसों को टालने का पुख्ता इंतजाम जरूरी है। आपको याद होगा कि हाल ही में जहां सभा के दौरान साकार हरि की सभा में भगदड़ में महिलाओं की मौत हुई थी, 123 से ज्यादा श्रद्धालु जो है अपनी जान गंवा बैठे थे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि उस सावन में महीने में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं शिवालयों में पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए। तो जो मंदिर प्रबंधन है उनके साथ मिलकर के स्थानीय प्रशासन को तालमेल बिठाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। भीड़ कैसे मैनेज होगी इसको लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। तो हादसों को टालने के लिए पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी है। तो ये तमाम जो निर्देश हैं वो जिलाधिकारियों को दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हर जिले में जो रूट है कांवड़ यात्रा का उस पर नजर रखनी है और साथ ही साथ मंदिरों के अंदर भी भीड़ प्रबंधन को लेकर एक फाइनल जो इंतजाम है वो किया जाएगा। तो चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कांवड़ियों को लेकर योगी निर्देश क्या है, क्या निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कांवड़ में हम हमेशा देखते हैं कि डीजे की जो आवाज होती है वो कई बार तय सीमा से ज्यादा होती है। तो तय सीमा के अंदर ही कांवड़ में डीजे की आवाज को रखने की निर्देश जो है वो दिया जा गया है। साथ ही डीजे की जो ऊंचाई होगी वो भी जो सीमा है उसकी ऊंचाई की वो भी ज्यादा ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करें। कांवड़ यात्रा में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन ना करें, ये भी निर्देश दिया गया है। और साथ ही निर्देश ये भी है कि धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई तो कार्रवाई होगी, यानी इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूसरे धर्म के लोगों की आस्था पर चोट न पहुंचे। कांवड़ में नई परंपरा शुरू करने की मंजूरी नहीं, जो परंपरा चली आ रही है, जिस तरह से कांवड़ यात्रा निकलती है कांवड़िए उसी परंपरा को फॉलो करें। और इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। जो रूट है उसको लेकर के वो भी अगर आपको समझाएं, क्योंकि सावन का महीना देखिए 22 तारीख से शुरू हो रहा है। तो 22 तारीख से पहले कांवड़ यात्रा रूट पर यूपी के जो 16 जिले हैं उनको लेकर खास जो निर्देश दिए गए हैं। सावन में हर साल 1 करोड़ जो श्रद्धालु हैं इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। गंगा जल लाने हरिद्वार जाते हैं श्रद्धालु अलग अलग जिलों से, अलग अलग रास्तों से, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से जो कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं हरिद्वार, वहां से जल लाकर पास के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में 111 किलोमीटर लंबा जो रूट है वहां पैदल यात्रा ये कांवड़िए करते हैं। इन 3 जिलों के 54 गांव कांवड़ रूट के बीच में पड़ते हैं। और ऐसे में जो रूट है उसको हम आपको समझा रहे हैं और इस रूटों को लेकर क्या निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए वो भी मैं आपको बता रहे हैं। इन रूट में अगर कहीं भी रास्ते में कोई टूट फूट है तो उसे दुरुस्त करने के लिए निर्देश दे दिए गए। देखिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित ओम हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। मनीष यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ, बताइए जरा कांवड़ का, क्योंकि यात्रा जो है 22 तारीख से शुरू होगी जब सावन का महीना शुरू होगा और भारी भीड़ हम देखते हैं कांवड़ियों की, जो पूरा रूट है उसकी जिसकी जानकारी हमने अभी अपने दर्शकों को दी है, तो क्या निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं इस यात्रा को लेकर के? देखिए, त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर दिखाई देते हैं। उसी कड़ी में कल बैठक बुलाई गई थी जिसमें संबंधित विभागों के मंत्रियों को बुलाया गया था, जिसमें
रोड की मरम्मत करने से लेकर पूरे जो कावड़ रूट बनाया गया है अलग अलग जिलों में, हरिद्वार से लोग कुछ कावड़िए आते हैं, अलग अलग नदियों का जल लेकर आते हैं और अपने जहां पुश्तैनी मंदिर होते हैं, जहां बड़े स्थापित मंदिर होते हैं वहां पर चढ़ाते हैं। तो उस पूरे रूट पर एक तो मरम्मत कर ली जाए, दूसरा लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तीसरा मंदिर में चूंकि जब पहला सोमवार होता है सावन का और हर सोमवार को तकरीबन जो भीड़ का अगर आकलन करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में भीड़ का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उनकी सुरक्षा के इंतजाम बहुत जरूरी हैं। तो बैरिकेटिंग लगाकर क्राउड को मैनेजमेंट करने का जो सिस्टम है वो मंदिर प्रशासन बनाए। जिला प्रशासन को ऐसे निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। साथ ही जो जरूरी सुविधाएं होती हैं उसको भी करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। इसके साथ ही डीजे की आवाज एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम सियासत भी होती रही है, सवाल उठते रहे, भेदभाव की बातें सामने आती रही हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर भी निर्धारित आवाज से ज्यादा अगर कोई डीजे बजता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। तो जो लोग मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतारे जाने का विरोध कर रहे थे उन लोगों को ये जानना चाहिए कि इसमें भेदभाव नहीं है। अगर कहीं भी कोई ध्वनि प्रदूषण से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कोशिश, ऐसी कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर देखने को मिली है। इसके अलावा जो जिलाधिकारियों को चूंकि सावन की यात्रा में बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं कांवड़ लेकर, तो कहीं वहां पर अनहोनी न हो, शांति व्यवस्था न बिगड़े, सद्भावना खराब हो, बिल्कुल हर तरह के इंतजाम किए जाएं ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो और साथ ही किसी तरह का तनाव भी उत्पन्न ना हो। और मोहित हम भी हमारे साथ जुड़े हुए मुजफ्फरनगर से, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी जो एक निर्देश है दिया गया प्रशासन की तरफ से उसको लेकर सियासत गर्मा गई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश की जिस पर सियासत तेज हो गई है। देखिए 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, सावन महीना शुरू हो रहा है और यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया। कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले दुकानों और होटलों के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। सभी को दुकान और कर्मचारियों की पहचान बतानी होगी। हल्की दुकानों के सामने नाम लिखना जरूरी होगा। मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ सरकार के आदेश का पालन और मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। कांवड़ मार्ग में सरकारी आदेश का पालन अब शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी दुकानदारों को अपने दुकान के आगे नाम लिखना जरूरी होगा। जो फल के दुकानदार हैं उन्हें भी नाम लिखना जरूरी होगा और साथ ही सबको अपनी पहचान बतानी होगी। ये जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले दुकानों और होटलों के लिए सरकारी आदेश जारी कर दिए गए। सभी को दुकान और कर्मचारियों की पहचान बतानी पड़ेगी। जितने भी फल की दुकानें इस पूरे रूट में होंगी उनके सामने नाम लिखना जरूरी होगा। मुजफ्फरनगर में शुरू हो चुका है सरकार के आदेश का पालन। तो आपको बता दें कि मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, तो वहां ना सिर्फ होटल का नाम लिखना अनिवार्य होगा बल्कि इसके अलावा इस जो होटल होगा उसके डायरेक्टर का नाम, मैनेजर का नाम सभी लिखना होगा। कैसे, जरा ये देखिए, जैसे गुप्ता जी का मशहूर गणपति स्वीट हाउस है तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्टर कौन है, गौरव गुप्ता है, मैनेजर कौन है, पुष्पेंद्र है, एक और मैनेजर कौन है, ललित है और कैशियर कौन है, सुभाष गुप्ता। ये देखिए ये गणपति टूरिस्ट ढाबा है। तो यहाँ सबकी ना पहचान बतानी होगी, यानी नाम बताना होगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम कुछ और है, दुकान का नाम कुछ और है और जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनका नाम कुछ और है। तो अपनी पहचान जरूर बतानी होगी। इसके अलावा देखिए जो कारीगर है उनके भी नाम लिखे हुए, यानी कि खाना कौन तैयार कर रहा है, बना कौन रहा है, वो भी है कारीगर। देखिए शंकर है, गौरव है, सबके मोबाइल नंबर के साथ लिखा हुआ है। इसके अलावा विपिन भी नाम लिखा हुआ है और साथ ही किचन स्टाफ कौन कौन से है वो भी जरा बता दीजिए। तो दीपक है और भारत है किचन स्टाफ और साथ ही वॉशिंग स्टाफ यानी जो लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं उनके भी नाम लिखने होंगे। उसमें चमन है, संदीप है, मयंक है। तो ये तमाम जो नाम है अपने मोबाइल नंबर के साथ वो बताना पड़ेगा। यानी जितने भी ढाबे इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि नाम किसी और का और उसके बाद अंदर जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं उनकी पहचान कुछ और ही निकलती है। और इसीलिए ये सख्त आदेश जो है यूपी सरकार के आदेश पर जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब मुजफ्फरनगर में इस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग पर मुसलमानों के बहुत होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकान है जो अपने नाम और पहचान छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से चलाते थे। हमने पिछले वर्ष आवाज उठाई तो पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने उन सबको सील कर दिया था। अब की बार भी हमने आवाज उठाई तो मुजफ्फरनगर के डीएम साहब
कप्तान साहब और दूसरे अधिकारीगण 24 जून को सभी एकत्रित हुए और हमें भी उसमें बुलाया। हमारे से पूछा कि आपकी समस्या क्या है। हमने कहा कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान न चलाएं। तो हमें पुलिस प्रशासन मुजफ्फरनगर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, अब कोई अपनी पहचान नहीं छिपाएगा। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर का जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है वो पड़ता है और इस पूरे मार्ग में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिससे फल, खाने की चीजें जो कांवड़िए हैं वो खरीदते हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मोहित ओम जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से और साथ मनीष भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मोहित, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि जो रिपोर्ट हमने दिखाई वो साफ साफ बताती है कि मुजफ्फरनगर में अब प्रशासनिक आदेश का जो पालन है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद किस तरह का वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है और खासतौर पर क्या निर्देश कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए हैं? देखिए, जो निर्देश जारी किया गया है उसमें साफ साफ बोला गया है कि कांवड़ियों को किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो मालिक हैं होटल के वो अपना नाम लिखेंगे, स्टाफ का नाम लिखेंगे और जो नाम है उसका बोर्ड जो ढाबे के बाहर लगाया जाएगा। इस वक्त हम ऐसे ढाबे पे मौजूद हैं। देखिए, ढाबे का नाम तो श्री श्याम ढाबा लिखा गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर शुरुआत में देखिए कि भगवान के नाम का है, लेकिन पिछली बार ये विवाद हुआ था कि नाम तो भगवान हिंदू भगवानों के थे लेकिन मालिक जो थे वो मुस्लिम थे। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। इसलिए इस विवाद से बचने के लिए इस बार आप देखें किस तरीके के यहाँ पर बोर्ड मेंशन किए गए। जैसे श्री श्याम ढाबा लिखा गया तो डायरेक्टर इसमें आरती चौधरी है, मैनेजर गौरव चौधरी है, मैनेजर नितिन कुमार है, कुक जो खाना बनाते हैं अजय शर्मा है, वेटर सोनू, हेल्पर अनीता, स्वीपर अनिल शर्मा। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो दूसरे समुदाय का है। इसलिए किसी तरीके की कंफ्यूजन कांवड़ियों को ना हो, इसको लेकर यहाँ पे इस तरीके के बोर्ड लगाए गए हैं। क्या आदेश था, किस तरीके से यहाँ पे जो इस आदेश को पारित करवाया जा रहा है, इसको बात करने के लिए हमारे साथ ढाबे के जो मैनेजर है वो यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन, किस तरीके का आदेश यहाँ पर आया था और आपने उसके बाद क्या यहाँ पे जो है उस आदेश को माना है, किस तरीके से माना है? आदेश आया था कि होटल का जो भी मतलब मालिक है या जो भी स्टाफ है सबके नाम मेंशन, मोबाइल नंबर मेंशन किए जाने चाहिए, बाहर बोर्ड लगेगा। ये आदेश आया हुआ था। अब से 8 से 10 दिन हो गए हैं आदेश आए हुए। तो जो आज तक है सब ढाबों पे बोर्ड वगैरह लग चुके हैं और जो नॉनवेज ढाबे हैं वो बंद रहेंगे। तो यहाँ पे जो प्रशासन के लोग आ रहे हैं इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे बोर्ड लग गए हैं इस तरीके के? प्रशासन के लोग रोज आ रहे हैं चेक करने के लिए। और हालांकि इसमें लहसुन और प्याज भी बंद करा दिया गया है। लहसुन प्याज। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर पिछली बार एक विवाद हुआ था, खासकर से मुजफ्फरनगर हाईवे की बात करें तो अच्छी तस्वीरें सामने आई थी कि जो कांवड़ी हैं उन्होंने इस बात का विरोध जताया था कि भगवान के नाम पर ढाबों का नाम रखा गया है लेकिन अंदर जो स्टाफ है वो मुस्लिम काम कर रहा है, यानी दूसरे समुदाय का काम कर रहा है, जिससे उनको कहीं ना कहीं इस बात का विरोध था। और जब विरोध जताया गया तो खबर प्रशासन तक पहुंची और प्रशासन उसके बाद एक्शन भी लिया था। लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो, पहले से प्रशासन की तरफ से क्लियर आदेश है कि नाम तो बताना होगा और नाम बताना होगा और बकायदा बोर्ड लगाने होंगे। जिस तरीके के बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है श्री श्याम ढाबा की तरफ से और बकायदा फोन नंबर लिखा गया है और खासकर से ये भी बताया जो अंदर जो स्कैनर्स लगाए गए हैं जो यूपीआई पेमेंट्स के लिए होते हैं उस पर भी साफ ये आदेश दिया गया है। और यहाँ पर ये भी साफ करना जरूरी है कि दूसरे समुदाय की जो दुकानें उसे बंद नहीं करवाया गया। सिर्फ ये निर्देश दिए गए हैं कि जिसकी दुकान हो भाई नाम भी उसी का हो। ऐसा ना हो कि दुकान का नाम तो कुछ और है लेकिन दुकान के मालिक का नाम कुछ और है। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इससे जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर देखिए ओवैसी ने पलटवार किया है। हिटलर शाही से इस आदेश की तुलना की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। अपने पोस्ट में ओवैसी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम था जूडन बॉयकॉट। तो इसका देखिए कैसे ओवैसी ने इसके जरिए सवाल उठाए हैं प्रशासनिक आदेश के ऊपर
और लिखा है कि जानबूझकर इस तरह के आदेश पारित किए गए हैं ताकि अब सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा होगी तो गलती से कोई मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना ले। और ऐसी जो इस तरह के जो आदेश हैं वो हिटलर शाही की याद दिलाते हैं। और मुजफ्फरनगर में प्रशासन के फैसले पर सियासत भी देखिए बहुत तेज हो चली है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या पत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये देखिए अब इस पर सियासत भी तेज हो चली है। और मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित देखिए जमकर सियासत भी इसको लेकर के हो रही है, लेकिन जो सवाल पिछले बार सावन के महीने में कांवड़ियों की तरफ से उठाए गए थे वो ये थे कि कई बार वो गलती से कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि कांवड़ यात्रा के दौरान अमूमन श्रद्धालु नहीं खाते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने इस तरह के आदेश की मांग की थी और वही आदेश इस बार लागू भी हो रहा है। बावजूद इसके इस पर सियासत जमकर हो रही है। देखिए सियासत, जो सियासतदान है वो सियासत तो करेंगे, लेकिन इस ऑर्डर में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि मुसलमानों की दुकान से आप कुछ ना खरीदें। बस उनको इतना बोला गया है कि जो आप जिस नाम से हैं वो नाम अपना मेंशन करें। जो कांवड़ यात्री यहाँ से निकल रहे हैं ये उनकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि वो उस दुकान में जाएं या ना जाएं, क्योंकि सावन का महीना एक हिंदू धर्म के लिए पाक महीना माना जाता है, एक पावन महीना होता है। इस दौरान जो हिंदू लोग जो नॉनवेज भी खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं और कई ऐसी चीजों से बचते हैं, जैसे लहसुन प्याज का सेवन वो नहीं करते। तो इसलिए ये चीज मेंशन करवाई गई है कि हिंदू दुकानें जो है वहां पे लहसुन प्याज भी ना बने, नॉनवेज की दुकानें जो इस रूट पे बंद रहे, और जो मुसलमान जो वेज ढाबे भी चला रहे तो अपना नाम लिख के अपने बस दुकान के बाहर लगा दे। जैसे यहाँ पे नाम लगाया गया है, जिस तरीके से श्याम ढाबा है, यहाँ पे डायरेक्टर आरती चौधरी है, मैनेजर गौरव चौधरी है, मैनेजर नितिन कुमार है, इनके फोन नंबर लिखे गए हैं, और जैसे खाना बनाने वाले अजय शर्मा है, तो ऐसे नाम पूरे यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अगर कोई मुसलमान यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो वेज ढाबा चला रहे हैं और उनके ढाबे काफी समय से चल रहे हैं, तो उनका खाली अपना नाम यहाँ पे मेंशन करना है। क्योंकि जो पिछले साल हमने यहाँ पे रिपोर्ट करी तो देखा था कि सारे जो ढाबे हैं वो भगवानों के नाम पे रखे गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ ढाबा मालिक ऐसे थे जो दूसरे समुदाय के थे। अगर उनकी दुकान में किसी तरीके की पाबंदी नहीं है, वहां पे लहसुन प्याज बन रहा है या वहां पे नॉनवेज भी बन रहा है, तो उसको लेके कांवड़ियों की एक जो धार्मिक उनकी आस्था है वो भंग ना हो, इसको लेके ये आदेश दिया गया था और इस आदेश का सही से पालन किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे प्रशासन के लोग लगातार विजिट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके के बोर्ड इस हाईवे पे लगे तमाम जो ढाबे हैं वहां पे आपको नजर आ रहे हैं, और खासकर से जो हिंदू लोग हैं उनके नाम उन्होंने अपने बोर्ड पहले लगा लिए हैं, लेकिन जो मुस्लिम यहाँ पे जो ढाबे हैं, खासकर जो नॉनवेज के ढाबे थे, उनको यहाँ पे बंद करने का आदेश दिया गया है कि जिस दौरान कांवड़ यात्रा यहाँ से निकलेगी तो नॉनवेज के ढाबे इस रूट पे ना खुलें। जी बिल्कुल, और सबसे समझना ये बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि मुसलमानों के ढाबे बंद कराए जाएंगे। मनीष, आदेश ये है कि कम से कम जिसकी दुकान हो उसकी पहचान भी हो। ऐसा ना हो जैसे कई मर्तबा हमने देखा है कि नाम तो किसी देवी देवता के नाम पर आप रख लेते हैं, लेकिन जब आप पेमेंट करने जाते हैं डिजिटली तो आपको पता चलता है कि ढाबा तो किसी और के नाम पर रजिस्टर है। सिर्फ ये साफ गोई रहे, एक पारदर्शिता रहे, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए बिल्कुल, पहचान बताने में दिक्कत क्या है और पहचान छुपाने का मकसद क्या है, तो ये सवाल है। इनका जवाब तलाशने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। और जैसा कि सावन और सनातन संस्कृतियों में एक रवायत होती है, एक परंपरा होती है कि हम लोग जो शुद्ध खाना प्रीफर करते हैं, जो लोग कावड़ लेकर आते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कहीं भी ऐसी जगह न बैठे, कहीं ऐसी जगह कावड़ को न रखना पड़े, ऐसा भोजन न करें जो अशुद्ध हो, जिससे पूरी जो यात्रा का अनुष्ठान है वो खंडित हो। और इसी के लिए सब लोगों की जानकारी में रहना बहुत जरूरी है कि जहां हम भोजन कर रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, और उसके लिए नाम पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे कई बार घटनाएं घटी हैं जहां पर झगड़े हुए हैं। पहले जो दुकान को जहां पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है उसे समझकर लोग वहां पर खाना खा लिए, लेकिन पता चला वहां पर नॉनवेज भी मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार जो घटनाएं हो रही थी, लगातार जो विवाद हो रहे थे, उनसे बचने के लिए, सद्भाव का माहौल कायम रहे, ऐसी कोशिश करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। अब चूंकि ओवैसी साहब सियासत करते हैं, उन्हें अपनी राजनीतिक दुकान के लिए कोई मुद्दा चाहिए होता है, तो उसकी रवायत भर यादव ने भी सवाल उठाए हैं। मनीष और मोहित, आप बने रहे हमारे साथ। मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश के बीच देखिए किस तरह से सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं जो लगातार वहां से आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे अब ढाबों और होटलों के आगे नाम बकायदा लिख दिए गए हैं कि होटल किसका है और साथ ही उसमें जो स्टाफ काम करने वाला है वो कौन कौन से लोग हैं।
और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश के बीच यूपी के मौलाना तौकीर ने फिर से जहर उगला है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। हिंदुस्तान में 2 तरह के कानून चलते हैं, मुस्लिमों का उत्पीड़न करने के लिए कानून और गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है दूसरा कानून। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया हैं, अपने विवादित बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। मौलाना तौकीर ने 2 दिन पहले ही कहा था कि हम धर्म परिवर्तन करने वाले लड़के लड़कियों का सामूहिक निकाह करवाएंगे। इस बयान पर बवाल मचने के बाद तौकीर रजा ने कहा कि जिन लोगों ने मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराई है उनकी भी जांच करवाकर कार्रवाई की जाए। हमें जब तक ये आश्वासन नहीं मिलता हम अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकते। तो हिंदुस्तान में 2 तरह के कानून चलते हैं, दोनों धर्मों के लिए अलग अलग कानून, ये सवाल तौकीर रजा उठा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम सामूहिक जो अर्जियां उनके पास आई हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे थे, हालांकि स्थानीय प्रशासन को उन्होंने ऐसी कोई अर्जी आवेदन नहीं दिखाया जिसमें वो कह रहे थे कि हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे और सामूहिक निकाह। ने जो तारीख दी थी हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो हमें इतना पूछने का हक है कि हमें परमिशन देने में आपको क्या दिक्कत है। बाकी लोग जो परमिशन नहीं मांगते हैं वो कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, किसी का भी धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। तो सुना आपने कैसे माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तौकीर रजा। लेकिन इस बीच चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो जो निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी दूं तो कांवड़ यात्रा रूट की टूट फूट में 72 घंटे में से दुरुस्त किया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इसके अलावा हर जिले में कांवड़ रूट का काम अफसर जो है वो पूरा करें, इस पर नजर रखें। ड्रोन से पूरे कांवड़ रूट की यात्रा की निगरानी की जाए, ये निर्देश भी दिए गए हैं। पूरे कांवड़ रूट पर सहायता शिविर लगाए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कांवड़ शिविर लगाने वाले का जो सत्यापन है वो भी जरूर हो, ये भी जानकारी जरूर दे अफसर। इस बात को भी कहा गया है कांवड़ रूट पर गंदगी या जल जमाव नहीं हो, क्योंकि देखिए बरसाती मौसम है, कीचड़ हो जाता है, जल जमाव होता है, उस पर भी ध्यान रखा जाए। साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट का इंतजाम बाकायदा किया जाए, फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ रूट पर पेयजल, शिकंजी का खास तौर पर इंतजाम किया जाए। गर्मी के मौसम में कई बार ह्यूमिडिटी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसका इंतजाम हो। अलग अलग मंत्रालय साथ मिलकर इंतजाम देखें, लेकिन कुल मिलाकर कहना सिर्फ इतना है कि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस बात का खास ख्याल जो तमाम अधिकारी हैं उनको रखने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ मनीष भी लगातार बने हुए हैं, हर खबर पर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कांवड़ यात्रा को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं उस पर भी आपसे जानना चाहूंगी, अमरोहा का माहौल भी कैसा है, क्योंकि दावा जो उन्होंने किया है उसमें साफ साफ कहते हैं कि अलग अलग कानून दोनों समुदायों के लिए है और सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह को लेकर जो बात कही गई है उसके बारे में भी जानकारी दें अभिषेक। देखिए बिल्कुल, तौकीर रजा हमेशा जब भी बोलते हैं तो कोई विवादित बोलते हैं। इस बार भी जब तौकीर रजा ने बोला है तो तौकीर रजा ने ये कहा है कि वो एक सामूहिक विवाह कराएंगे और ये सामूहिक निकाह उन लोगों का कराएंगे जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है। यानी कि आप समझिए कि कन्वर्जन का एक तरीके से ये रैकेट चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो लोग एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे उन लोगों का ये जो है निकाह कराना चाहते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप इस पूरी सीक्वेंस को समझिए, इस पूरे षड्यंत्र को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि पहले लिव इन रिलेशनशिप में 2 लड़का और लड़की को रखा जाता है, बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। उसके बाद जब वो शादी के लिए तैयार होते हैं तो फिर उनकी शादी के लिए तौकीर रजा जैसे लोग निकल के सामने आते हैं, उनको प्रपोज करते हैं, उनको आगे ले जाते हैं। तौकीर रजा अभिषेक देखिए ये भी कह रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की तरफ से जिस तरह के आदेश दिए गए हैं कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मुजफ्फरनगर को लेकर के भी खास निर्देश दिए गए हैं कि दुकानदारों को अपने नाम बताने होंगे ताकि किसी तरह की कोई असुविधा जो है वो कांवड़ियों को ना हो। इस पर भी सियासत जमकर हो रही है अभिषेक। देखिए बिल्कुल सियासत तो होनी थी। मुजफ्फरनगर में पिछली बार भी अगर आपने देखा हो तो यशवीर महाराज ने जिस तरीके से आंदोलन किया था उसके बाद से नाम बदले गए थे। अभी भी जिस अमरोहा रूट पे हम मौजूद हैं, ये जो रूट आप देख रहे हैं ये कांवड़ रूट है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि एक बार रूट दिखाएं। ये जो सामने का रास्ता आप देख रहे हैं ये बरेली से रास्ता जाता है और इस तरफ जहां आप देखेंगे ये ब्रजघाट की तरफ जाता है जहां से कांवड़िए जल लेकर जाते हैं अपने अपने शिव मंदिर में और उसके बाद
जल अर्पण करते हैं। इस रूट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अब जो साफ सफाई है वो लगभग पूरी हो गई है। रोड आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा और यही प्रशासन को आदेश दिए गए थे लखनऊ से कि आप जिस भी रास्ते से कांवड़िए जाएंगे उन सभी रास्तों को साफ रखना है, उन सभी रास्तों को क्लीन रखना है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले ताकि जब यहां से कांवड़िए जाएं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। यही यहां भी देखने को मिल रहा है जहां पर पूरे तरीके से साफ सफाई जो है वो बरती जा रही है। इसके अलावा हर जगह पर जो पुलिस है वो मौजूद है और जैसे ही कांवड़ स्टार्ट होगा यानी कि सावन का महीना शुरू होगा 22 तारीख से, वैसे ही जो फुल फ्लेज जिसको कहते हैं हम लोग कि जो रूट डाइवर्जन है वो शुरू हो जाएगा। और देखिए आप अभी भी पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो इस रास्ते पे गश्त लगाती हुई नजर आएंगी। तो कांवड़ की जो पूरी तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है और लगातार चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, तैयारियां पूरी हो गई है। जो भी तैयारियां मुख्यमंत्री बची हैं 72 घंटे के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अभिषेक